मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, ये क्या है? मौलिक अधिकार। भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक का इसमें वर्णन है। भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक का मूल अधिकार की जो विचारधारा है, इनके मौलिक अधिकार की विचारधारा है, अमेरिका के संविधान से ली गई है। ये याद रखना है कि ये विचारधारा कहाँ से ली गई है मौलिक अधिकार की? ये विचारधारा अमेरिका के संविधान से ली गई है। व्यक्तित्व के विकास के लिए जो अधिकार आवश्यक होते हैं उसे मूल अधिकार कहते हैं। जैसे शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है। आवास, रहने की सुविधा है। चिकित्सा की सुविधा है मौलिक अधिकार में। सुरक्षा, भोजन और रोजगार भी मौलिक अधिकार में है। मौलिक अधिकारवाद योग्य या न्याय योग्य है। मौलिक अधिकारवाद योग्य या न्याय योग्य है, अर्थात मौलिक अधिकार को लेकर न्यायालय जा सकते हैं। यानी कि मौलिक अधिकार के प्रति हम न्यायालय में जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 के अनुसार, मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन हो रहा हो तो अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय जा सकते हैं। अगर हमारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 के अनुसार हम सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय में हम जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय है। 26 जनवरी 1950 के समय 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। यानी कि 26 जनवरी 1950 जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार रह गए। कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं? समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, जो समानता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 है। स्वतंत्रता का जो अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22 है, 14 से 18 है। और स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर 24 में है। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है। और संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से अनुच्छेद 30 तक है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। और छठा दिया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। सम्मति का अधिकार 26 जनवरी 1950 के समय मौलिक अधिकार था। संपत्ति का अधिकार, ये संपत्ति है। संपत्ति का अधिकार 26 जनवरी 1950 के समय मौलिक अधिकार था, जिसका उल्लंघन अनुच्छेद 19(1)(च) तथा अनुच्छेद 31 में था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1978 में विविध, जिसका उल्लेख 300 क में है। अब जिसका उल्लेख 300 क में है, अनुच्छेद 19 के 6 में अर्जित संपत्ति की चर्चा और अनुच्छेद 31 में पैतृक संपत्ति की चर्चा थी। अब समता का अधिकार सीक्वेंस में पढ़ते हैं कि समता का अधिकार क्या था, समानता का अधिकार क्या था। अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण, अर्थात कानून की नज़र में सभी लोग बराबर होंगे। कानून अमीर और गरीब के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि ये समानता होगी, समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। दुकानों, सड़कों, होटलों, सार्वजनिक आदि स्थानों पर धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता होगी। अवसर की समानता होगी लोक नियोजन में। सरकारी नौकरी में सबको अवसर मिलेगा। अवसर देते समय राज्य योग्यता,
का निर्धारण कर सकता है कि किसकी क्या योग्यता है, उसके आधार पर सरकारी नौकरी का अवसर मिलेगा। योग्यता के आधार पर ये निर्धारण कर सकता है, वंचित नहीं कर सकता। अनुच्छेद 27 अस्पष्टता का अंत, अस्पष्टता का मतलब होता है छुआछूत। अस्पृश्यता का निवारण किया जा सकता है। कैसे, किसके द्वारा? निम्न आधार है इसका: शिक्षा के द्वारा, जनगणना द्वारा, सम्मेलन आयोजित करके, कानून बनाकर। अस्पृश्यता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है। संसद ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 पारित किया। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। पुरस्कार उपाधि की श्रेणी में नहीं आता। पुरस्कार किसी से अगर किसी को पुरस्कार मिला है वो उपाधि की श्रेणी में नहीं आता। राज्य शिक्षा और सेना के क्षेत्र में उपाधि दे सकता है। राज्य शिक्षा और सेना के क्षेत्र में उपाधि दे सकता है, किसी अन्य क्षेत्र में नहीं दे सकता। राज्य अगर देना चाहे तो उपाधि दे सकता है शिक्षा और सेना के क्षेत्र में। कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं ले सकता। कोई विदेशी नागरिक जो भारत सरकार के अधीन लाभ या विश्वास के पद पर हो, किसी विदेशी राज्य से कोई भी पुरस्कार या भेंट राष्ट्रपति की अनुमति से ले सकता है। बिना राष्ट्रपति की अनुमति के नहीं ले सकता। उसके बाद आता है दूसरा हमारा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। इसमें है कि अनुच्छेद 19 में क्या है, वाक् स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 कहता है वाक् स्वतंत्रता का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति बिना डर के अपनी बात को कह सकता है, बोलकर कह सकता है, लिखकर बता सकता है, व्यक्त कर सकता है, यानी कि लिखकर या किसी छाप कर व्यक्त करी जा सकती है बिना किसी डर के। अनुच्छेद 19 एक के कै में है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस समाचार पत्र की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, विचार देने की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता, ध्वज फहराने की स्वतंत्रता, जानने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 एक के ख में शांतिपूर्वक सभा या सम्मेलन करने की भी स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 एक के ख में शांतिपूर्ण सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 एक के ग में है संघ बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 एक घ में है भारत में भ्रमण घूमने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 एक के ड में है कहीं पर बसने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 एक के 6 में है कोई भी रोजगार करने की स्वतंत्रता, कोई भी रोजगार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 है अपराधों के संबंध में दोष सिद्ध के लिए संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जा सकता जब तक वह किसी कानून का उल्लंघन न करे। उस व्यक्ति को वही दंड दिया जाएगा जो उस कानून के उल्लंघन पर निर्धारित है। यानी कि किसी कैसा कोई कार्य किसी कानून का उल्लंघन किया है जिसमें सजाए 2 वर्ष की है तो 2 वर्ष की सज़ा दी जाएगी, ऐसा नहीं कि उसे अधिक दी जाएगी। दंड के निर्धारित होने पर ही सजा दी जाएगी। एक बार कानून का उल्लंघन करने पर एक ही बार दंड दिया जाएगा। इसमें है अगर एक बार कानून का उल्लंघन किया तो एक ही बार दंड दिया जाएगा
एक से अधिक बार नहीं दिया जाएगा। आरक्षण ओबीसी, एससी, एसटी, महिला जो आरक्षण है वो 15(3) में है और ओबीसी, एससी, एसटी जो उनका आरक्षण है 15(4) में है, खंड 4 में है। शिक्षण संस्थान 15 के भाग 5 में है। आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण सामान्य गरीब को और 15(6) में है 10% आरक्षण दिया जाएगा। अनुच्छेद 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार निम्न मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए जो निर्णय हैं उनके अनुसार निम्न मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। शादी करने का अधिकार है, निजता का अधिकार है, एक गोपनीयता का अधिकार भी है जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया है। चिकित्सा पाने का भी अधिकार है। शिक्षा के अधिकार से एससी का निर्णय था। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था। शिक्षा का अधिकार, जल प्रदूषित मुक्त जल पीने का अधिकार भी है। आवास का अधिकार है। विदेशी यात्रा का अधिकार है। फुटपाथ पर व्यापार करने का अधिकार है। फुटपाथ पर कोई व्यापार करने का भी अधिकार दिया गया है। फांसी में विलंब का अधिकार, फांसी में विलंब का अधिकार। अनुच्छेद 21 क्या है? शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21 जो है वो शिक्षा का अधिकार है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था 2002 में अनिवार्य कर दिया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 में से अनिवार्य किया था कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। अनुच्छेद 22 में है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निवारक कानून से संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा वह कानून का उल्लंघन न करे। व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा तथा उसे मनपसंद वकील करने की अनुमति भी होगी। गिरफ्तारी व्यक्ति को गिरफ्तार की तिथि से 24 घंटे के अंदर निकटतम जो मजिस्ट्रेट है उसके सामने पेश करना होगा। इन 24 घंटों में वह समय नहीं जोड़ा जाएगा जो पुलिस स्टेशन से मजिस्ट्रेट तक पहुंचने में लगा। जो समय पुलिस स्टेशन से 1 घंटा 2 घंटा लगा वो समय इसमें काउंट नहीं होगा। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है अनुच्छेद 23 से 24 है। जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो अनुच्छेद 23 से 24 है। अनुच्छेद 24-23 कहता है कि मानव के दुर्व्यवहार, बेगार तथा बलात्सर्म का निषेध करता है। अनुच्छेद 23 यह अधिकार नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए ही उपलब्ध है। अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 से कम आयु के बालकों को जोखिम भरे उद्योगों में काम करने का पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। अनुच्छेद 24 इस बात को कहता है। धर्म की स्वतंत्रता जो हमारा अधिकार है, चौथा अधिकार है जो मौलिक और धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से लेकर 28 की है। अनुच्छेद 25 कहता है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म के अभ्यास एवं प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25 के अनुसार है सिक्कों को कृपण धारण करने और लेकर चलने का अधिकार भी दिया है। अनुच्छेद 25 में सिक्कों को कृपण अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। कोई भी धार्मिक रूप से संगठित हो सकता है और संपत्ति
खरीद सकता है तथा खरीदी गई संपत्ति की देखरेख कर सकता है। अनुच्छेद 27 कहता है कि किसी विशेष धर्म के विकास के लिए करों में छूट का प्रावधान है। किसी छूट का प्रावधान है किसी विशेष धर्म के विकास के लिए जो टैक्स है उसमें कुछ छूट का प्रावधान है अनुच्छेद 27 में। अनुच्छेद 28 में है कि कुछ शिक्षण संस्थानों धार्मिक शिक्षा देने तथा धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा देने तथा धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 28 में सरकारी शिक्षण संस्थाओं में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। सरकारी शिक्षण संस्थाओं में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अर्ध सरकारी शिक्षण संस्थाओं में बच्चों से पूछकर, यदि बच्चे छोटे हैं तो माता पिता से पूछकर, लेकिन न्याय ट्रस्ट के विद्यालय में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से संबंधित है। 29 से है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। संविधान के अल्पसंख्यक की परिभाषा धर्म और भाषा के आधार पर दी गई है। जो धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हैं वे लोग अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति, कल्चर को नष्ट होने से बचा सकते हैं। वर्तमान समय में 6 समुदायों को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा प्राप्त है। वर्तमान में 6 समुदायों को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा प्राप्त है। मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई और पारसी। अनुच्छेद 30 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी मनपसंद की शिक्षण संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन करने का अधिकार है। धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय स्कूल खोल सकता है और उसकी देख रेख कर सकता है। अनुच्छेद 30 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार का मतलब है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा। मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय जाया जा सकता है। मौलिक अधिकार को दिलाने के लिए 5 प्रकार की रिट या याचिका जारी करता है। 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी रिट है? याचिका का अर्थ होता है आदेश, प्रलेख या लेख। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो। परमादेश, हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध का मतलब है मना करना। उत्प्रेक्षण का है पूर्णतः सूचित कीजिए। अधिकार पर्चा, आपका अधिकार क्या है? अनुच्छेद 33 कहता है सैनिकों, अर्धसैनिक बलों एवं खुफिया एजेंसी के मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध है। सैनिकों, अर्धसैनिक बलों एवं खुफिया एजेंसी के मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध है अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ या सेना का कानून लागू होने पर मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध है। अनुच्छेद 35 कहता है कि मूल अधिकार के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 35 में है मूल अधिकार के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति।